एरोप्लेन को बच्चा होने वाला था। इसकी बीवी खुशखबरी सुनाती है, मुझे शर्म आ रही है। लेकिन एरोप्लेन बच्चे के डायपर के खर्चे को लेकर परेशान हो जाता है। मेरे पास एक मस्त प्लान है और आर्मी में नौकरी मांगने जाता है, लेकिन वहाँ से इसे धक्के मारकर निकाल देते हैं। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं। घर आता है तो उसका बच्चा पैदा हो चुका था। इतनी खुशी। मुन्ना है, मुन्ना मुन्ना। छोटा एरोप्लेन पैदा होते ही अपने तेवर दिखाने लगता है। ये क्या बात करता है यार। साला डायपर भी हवा में बदलता है। तभी एरोप्लेन न्यूज में पढ़ता है कि रेस जीतने वाले को आर्मी में नौकरी मिलेगी। एरोप्लेन फुल जोश में आकर जेट एयरप्लेन से रेस करने जाता है। सिस्टम पार देंगे। एरोप्लेन के बाप की आत्मा भी इसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन एरोप्लेन फिर भी रेस में शामिल हो जाता है। सभी जेट तेजी से उड़ते हैं, लेकिन ये बूढ़ा एरोप्लेन बूढ़ा होने की वजह से इसके पंखे भी साथ छोड़ देते हैं। मत जा, रुक जा। आज मैं मर गया भैया। एरोप्लेन तेजी से नीचे गिरने लगता है, लेकिन जब रेस शुरू हो रही थी तो छोटा एरोप्लेन गेट खोल के अंदर घुस गया था। छोटा एरोप्लेन बाहर निकलकर अपने बाप की जान बचाता बेटा मौज कर दे। और छोटा एरोप्लेन अपने बाप को तेजी से उड़ा कर ले जाता है। छोटे की स्पीड से स्टैचू का लहंगा उड़ जाता है। छोटा एरोप्लेन अपने बाप को रेस जिताता। कर्नल ये नजारा देखकर इतना खुश होता है कि एरोप्लेन को ऐसे दर्जन भर बच्चे पैदा करने का ऑर्डर देता है। मतलब कुल मिला के मैं घर जमाई बनना चाहता हूँ किसी कोठी बंगले का। हीरा ठाकुर लेटकर करोड़पति बनने का सपना देख रहा था। तभी चिरकुट खोदकर सोना निकालता है। हीरा ठाकुर सोना देखता है। पैसा ही पैसा होगा। हीरा ठाकुर सारा सोना केले हड़पने के लिए चिरकुट को खूंटी पर टांग देता है और सारा सोना लेकर गाड़ी स्टार्ट कर। लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती तो बोनट खोलकर चेक करता है। मेरा बाबू गुस्सा हो गया। ना 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 लो 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 मेरा बाबू। हीरा ठाकुर चिरकुट को उल्लू बनाकर तोप से उड़ाने वाला था। तभी चिरकुट पीछे देखता है तो हीरा तोप छुपा लेता है। अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। और चिरकुट अपना हिस्सा लेने जाता है। रुको जरा, सबर करो। और हीरा ठाकुर जाकर चिरकुट के लिए जहर वाली खीर बनाता है और चिरकुट के लिए पहले ही कब्र खोद देता है। यह अमीर ज्यादा पैसे में आग लगा के सुट्टा जलाता है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। लेकिन पहले बाबूलाल बहुत गरीब था। अपने थूक से जूता चिपका कर बेचता था। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बेचारे के पर्स में जाले लग गए थे। बाबूलाल के घर में केवल आखिरी ब्रेड का टुकड़ा बचा था। ये भगवान क्या जुल्म है। बाबूलाल के महबूबा ने जैसे ही ब्रेड लाया तभी वहाँ नंगा पुंगा मजनू आ गया। मजनू ठंड में ठिठुर रहा था। तो बाबूलाल ने इसे घर में बुलाया और ब्रेड के आखिरी टुकड़े को तीनों ने मिल बांट कर खाया। बवाल चीज है बे, साला सिस्टम मिल जाता है। मजनू वहाँ से गया और अपने भाइयों को लेकर आया। हाँ भाई सुनना, सामान लेके पहुँच। मजनू ने छेद से देखा तो बाबूलाल और उसकी महबूबा घोड़े बेचकर सो रहे थे। मौके का फायदा देखकर सभी चमड़े से जूता चप्पल बनाने लगे। ये भाई साहब तो दांत से कील ठोक रहे हैं। जब सुबह होती है तो बाबूलाल कमरे में एंट्री करता है और जूते देखकर बहुत खुश होता है। पैसा ही पैसा होगा। सभी जूते को महारानी थुलथुली खरीद लेती है। यह बोना बिल्ली को छूता है तो बिल्ली सोने में बदल जाती है। बोना जादू करता है तो बिल्ली फिर से ठीक हो जाती है। राजा बोना से यह जादुई शक्ति मांगता है। रुको जरा, सबर करो। बोना राजा को जादुई टच की शक्ति देकर वहाँ से गायब हो जाता है। लालची राजा बिल्ली के पीछे पड़ जाता है। जैसे ही बिल्ली को पकड़ने जाता है पूरा पेड़ और फल के साथ साथ बिल्ली भी सोना बन जाती है। पैसा ही पैसा होगा। पानी में उंगली डालकर घुमाता है तो पानी भी सोने का बन जाता है। हरामखोर महल की हर चीज को छूकर सोने में बदलने लगता है। मुझसे कोई स्मार्ट, तुम खुद देखो ना। राजा खाना खाने जाता है। केला जैसे ही ठूसने जाता है केला भी सोने में बदल जाता है। ये भगवान क्या जुल्म है। पानी पीता है तो पानी की जगह सिक्का मुंह में जाता है। यह सभी भेड़ एक दूसरे का दूध निकालते हैं। खरगोश दौड़ कर आता है। मैं गरीब हूँ। तो यह भेड़ी अपने सींग से पैसे निकालता है। गिलहरी के पास भी पैसा लेने आता है। देना देना। यह सभी जानवर वर्ल्ड वॉर की तैयारी कर रहे हैं। ये सभी जुगनू अपने पिछवाड़े से लोहा गर्म करते हैं जिससे सुअर तलवार बनाता है। क्या सोच है रे तेरी। ये भेड़ जंगल के बर्तनों को इकट्ठा करता है और मशीन में डालता है जिससे 1 शॉटगन तैयार होती है। बिल्ली भी दौड़ कर आती है और तिजोरी खोलती है रोम रोम भाइयों, जिसमें से चूहे निकलते हैं। चूहे मशीन में तेजी से दौड़ते हैं जिससे सुअर तलवार में धार देता है। मुझसे कोई स्मार्ट। यह कछुआ भी वर्ल्ड वॉर के लिए आर्मी की टोपी तैयार कर रहा है। इधर इंसान तेजी से जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं।